चैप्टर 3 की वीडियो लेके आई हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो खत्म करी थी आयंस के ऊपर। हम लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टुडेज वीडियो एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे चल के क्लास 10th में, 11th में, 12th में आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। आज हम लोगों को क्रॉस वैलेंसी पढ़नी है। मतलब क्या कि वी विल नो कि हाउ टू मेक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इन दोनों का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। तो ये 2 कहाँ से आ रहा है और क्यों सोडियम क्लोराइड में 2 नहीं आया, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर आज की वीडियो, मैंने आज लास्ट वीडियो में आप लोगों को आयंस के बारे में बताया था। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई NCERT में एक टेबल है दैट इज टेबल 3.6, ठीक है। ये जो टेबल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल हैव टू लर्न दिस टेबल क्योंकि जब तक आप इस टेबल को लर्न नहीं करोगे तब तक आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे, मतलब आप क्रॉस बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। प्लीज डोंट माइंड द साउंड क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है पास में, तो अब बंद हो गई, बीच बीच में आने लग जाती है, बीच में बंद हो जाती है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती उसका, सो यू विल हैव टू अवॉइड एंड आई विल आल्सो हैव टू अवॉइड दिस साउंड, although it is very irritating but we can't help it. तो anyway, टेबल 3.6 आपको याद करना है। यू हैव टू लर्न दिस टेबल क्योंकि until and unless you learn this table आप लोग नहीं समझ पाओगे कि करना क्या है एक्चुअली में, क्योंकि एग्जाम में तो ये टेबल बनाया आएगा नहीं, ठीक है। तो इस टेबल में है क्या, इस टेबल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस दिए गए हैं, है ना। अगले अलग अलग टाइप के आयंस दिए गए हैं, कटायंस दिए गए हैं, अनायंस दिए गए हैं, उसमें कितना चार्ज होता है, कि क्या वैलेंसी होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो हम लोगों को शुरू कर लेते हैं जरा। हम लोगों को पढ़ना है आज क्रॉस वैलेंसी, ठीक है। अब क्रॉस वैलेंसी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी होती क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आयंस क्या होते हैं। आयंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। व्हाट आर आयंस? आयंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उन आयंस को हम कटायंस बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उन आयंस को हम अनायंस बोलेंगे, ठीक है। तो भाई ये रहे कटायंस। कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम का आयन हो गया ये Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। और ले लेते हैं एक और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। हर एक अलग अलग टाइप का मैंने ले लिया। अच्छा, अब ले लेते हैं अनायंस, सॉरी अनायंस में हम ले लेते हैं मान लो Cl नेगेटिव, ठीक है, और ले लिया मान लो O2 नेगेटिव, ठीक है। तो इतने अनायंस हम लोगों ने लिए। अब देखो जितने भी कटायंस होते हैं ये कैसे होंगे, पॉजिटिव, और जितने भी अनायंस होंगे ये कैसे होंगे, नेगेटिव। अभी देखो ये याद कैसे करेंगे, वैसे तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है याद करना पड़े, पर धीरे धीरे वो एकदम जुबान पे बैठ जाएगा कि कटायंस मतलब पॉजिटिव और अनायंस मतलब नेगेटिव। अनायन में देखो नेगेटिव N आता है ना, और इसकी स्पेलिंग में भी N आता है। अनायन में भी N है और इसी N से क्या समझोगे, नेगेटिव। कटायन में कोई एक्स्ट्रा N नहीं है, कोई एक्स्ट्रा N है क्या, नहीं, बस ये एक N है, ये उसमें भी है, इसमें N ज्यादा है, दो N है, और N फॉर नेगेटिव। इस तरीके से याद कर सकते हो, मैंने बचपन में ऐसे ही याद किया था, इसलिए मैं आप लोगों को भी वही तरीका बता देती हूँ। अनायन में 2 N है ना, N ज्यादा है इसलिए नेगेटिव, कटायन में नहीं है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अनायंस और कटायंस। अच्छा, अब वैलेंसी क्या होती है, देखो अब वैलेंसी कैसे पता चली हमको, ये कैसे हमने निकाल लिया कि सोडियम के ऊपर प्लस ही होना चाहिए, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस ही होना चाहिए, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस ही होना चाहिए, ये हमें कैसे पता चला। ये बात जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाएगा। तो जब तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आएगा तब तक आप इसको बस याद कर सकते हो कि सोडियम इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीशियम इज ऑलवेज 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम इज ऑलवेज 3 पॉजिटिव। ये आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो मैं बहुत ही कायदे से आपको बताऊंगी कि भाई ये पॉजिटिव कहां है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो वीडियोस, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ दिस
केमिस्ट्री पार्ट आपका कोर्स। अच्छा चलो, तो वैलेंसी क्या होती है? ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये चार्ज जो लगा हुआ है, यही है आपकी वैलेंसी। यही क्या है? वैलेंसी है। मतलब क्या कि सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? +1। कुछ नहीं है मतलब 1 है। मतलब अगर मैं ये लिख रही हूँ Na पॉजिटिव, मतलब क्या है? 1। एक पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। इसके पास कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? 2। यही इसकी वैलेंसी हो गई 2 प्लस इसकी वैलेंसी हो गई। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी? 3 प्लस। तो ये जो ऊपर जो चार्ज बन रहे हैं, यही चार्ज क्या होते हैं? वैलेंसी होते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी -1। 1 माइनस बोल दो या -1 बोल दो, दोनों ही एक ही बात है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव या -2 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही बातें सेम है। क्लियर? तो ये जो ऊपर जो चार्ज है, यही क्या है? ये है हमारी वैलेंसी। जब तक इस तरीके से मैं लिखती हूँ, ठीक है, जब तक मैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का ही, ठीक है, जब मैंने O लिखा तो ये क्या है? इसको मैं आयन बोलूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसके पास क्या कोई चार्ज है? नहीं है। ये क्या है? एटम। क्या है ये? एटम। जैसे ही मैंने इसके ऊपर, एटम कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता। जैसे ही एटम के ऊपर चार्ज लग जाएगा, वो क्या बन जाएगा? आयन। और आयन में भी कौन सा आयन है ये? अनायन। नेगेटिव है ना, तो अनायन। ठीक है, अब अगर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया O2, तो क्या अब ये आयन है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं ना, तो ये आयन तो हो नहीं सकता। तो अब क्या ये एटम है? नहीं, क्योंकि एटम को हम ऐसे लिखते हैं O H C N, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसमें ना ऊपर कोई चार्ज होता है ना नीचे कोई नंबर होता है। जैसे यहाँ पे O2 लिख दिया मैंने, O2 का मतलब क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन। O2 का मतलब क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन। तो जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करके तो O2 बना रहे होंगे, इसको हम क्या बनाने लग जाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल। सेम यही केस हाइड्रोजन के साथ, जब मैंने ऐसे लिखा तो मतलब कि ये एटम है। जैसे मैंने इसके ऊपर चार्ज लगा दिया, ये आयन बन गया, और जैसे ही मैंने इसके नीचे 2 लगा दिया, ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अलग अलग चीजों के अलग अलग तरीके हैं लिखने के लिए। अगर आपने कोई भी आपने आपस में इंटरमिक्स कर दिया तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। अगर इसके ऊपर आपने ये हटा के पॉजिटिव लगा दिया, इट मींस कि इट इज नो लॉन्गर एन एटम, इट हैज नाउ बिकम एन आयन। जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज हटा के नीचे 2 लगा दिया, इट मींस कि किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। हाइड्रोजन गैस मतलब कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। So this is all about introduction of valency. वैलेंसी क्या होती है? ऊपर जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो भी होगा, वो सब क्या होती है? वैलेंसी होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला बनाना कैसे है। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। ओके, तो मान लो कि सबसे पहले हम, अच्छा, थोड़ा सा चीजें आसान करने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी के जो भी आपके पास कोई टेबल हो जहाँ पे सारे आयंस लिखे हुए हों, वो अगर आप खोल के बैठेंगे अपने सामने और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे और पेन पेंसिल लेके उसको ड्रॉ करते रहेंगे, जो भी मैं यहाँ पे क्रॉस वैलेंसी बनाऊंगी, तो उसको अपनी कॉपी में समझ के बनाते रहेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर इजियर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक टेबल होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, एक टेबल होना चाहिए जहाँ पे सारे आयंस, तभी तक भूल पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वरना सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि सबसे पहले मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे? देखो, आपके पास जो टेबल है वहां पे आपको सोडियम आयन ढूंढना है और क्लोराइड आयन ढूंढना है। टेबल में, टेबल 3.6, ठीक है, टेबल पेज नंबर मुझे नहीं याद है, बट टेबल 3.6 में सोडियम क्लोराइड, सोडियम ढूंढना है आपको और क्लोराइड ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि सोडियम की वैलेंसी लिखी होगी, इसका सिंबल और वैलेंसी क्या लिखोगे? Na पॉजिटिव। वहीं क्लोराइड का लिखा होगा Cl नेगेटिव। बस हमें इन्हीं दोनों का पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। अब करना क्या है? देखो, जब हम सोडियम क्लोराइड बनाएंगे तो हमेशा जो पॉजिटिव वाला है, Na पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव वाला है उसको यहाँ लिखना है, सिर्फ सिंबल लिखना है, कुछ और नहीं, सिर्फ सिंबल। ठीक है, उसकी वैलेंसी नहीं लिखनी है। वैलेंसी समझ में आ रहा है ना? वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। पर जब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने चलेंगे तो हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे और हमेशा पॉजिटिव वाला हमें पहले लिखना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे मैंने सोडियम लिख दिया और बगल में लिख दिया है क्लोरीन। इस तरीके से पैरेलल में दोनों एक दूसरे को लिख देंगे। सोडियम के नीचे लिखना है हमें सोडियम की वैलेंसी, ठीक है। सोडियम के नीचे हमें लिखना है सोडियम की वैलेंसी। कितनी है सोडियम की वैलेंसी? +1। यहाँ पे +1 लिख सकती हूँ, भाई ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, पर लिख देते हैं, ठीक है, +1। क्लोरीन की कितनी है? -1। सोडियम की वैलेंसी सोडियम के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, ठीक है। अब क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ये किसकी वैलेंसी थी? क्लोरीन की वैलेंसी थी, ये चली जाएगी सोडियम के नीचे, और ये किसकी वैलेंसी थी? ये सोडियम की थी, ये चली जाएगी क्लोरीन के नीचे। अभी मैं बताऊंगी परेशान, 2-3 कर लोगे आपस में तो समझ में आ जाएगा। तो अब लिखना कैसे है, यहाँ हमने लिख दिया सोडियम, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया क्लोरीन, पास पास लिखना है। हर बार वीडियो में क्या दिक्कत कर रहा, आज वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम, सोडियम को हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो वैलेंसी है ये हमें लिखनी है सोडियम के नीचे, और ये जो वैलेंसी है ये हमें लिखनी है क्लोरीन के नीचे। पर वैलेंसी लिखने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज कि हम जब भी वैलेंसी को नीचे लिखने जाएंगे तो हम कभी भी चार्ज को नहीं लिखते, चार्ज को यहाँ नीचे मेंशन नहीं करते, चार्ज इज नॉट रिटन, ठीक है। दूसरी चीज 1 इज ऑल्सो नॉट रिटन, 1 इज नॉट रिटन, ठीक है। ये दो चीजें हमें लिखनी ही नहीं है, बाकी कुछ भी बचता है तो लिख देना। अब जरा आओ वापस, ठीक है। ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, सोडियम के नीचे जाना चाहिए -1। क्या हम माइनस लिखेंगे? नहीं, क्योंकि माइनस तो चार्ज है, लिखना ही नहीं है। 1 क्या हम 1 लिखते हैं? नहीं, तो यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं जाएगा। क्लोरीन में भी यही सेम चीज हो जाएगी, प्लस साइन है, क्लोरीन के नीचे ये वाली चीज आएगी ना, तो प्लस साइन है, क्या ये हम लिखेंगे यहाँ पर? नहीं। 1 है, क्या हम इसको यहाँ पे लिखेंगे? नहीं। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया? NaCl, ठीक है, NaCl। हम ना तो पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं और ना ही नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। ये दो बातें आपको लिखना है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें चार्ज नहीं लिखना है और हमें 1 नहीं लिखना है। चलो अच्छा, ये था हमारा पहला। दूसरा देखें, दूसरा हमने मान लिया कि हमको करना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। मान लो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में देखो, अब आप टेबल में देखो, वहां पे ऐसा लिखा होगा मैग्नीशियम, ठीक है, उसके आगे लिखा होगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोराइड का तो हमने देख लिया। तो मैग्नीशियम, भाई पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे तो सिर्फ सिंबल लिख दिया हमने Mg, क्लोराइड में सिर्फ सिंबल लिख दिया हमने Cl, कैपिटल C स्मॉल l होता है हमेशा, पहला वाला कैपिटल होगा, दूसरा वाला स्मॉल होगा। मैग्नीशियम के नीचे लिखना है हमें मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? +2। यहाँ पे चार्ज मेंशन करना है आपको, तभी तो पता चलेगा कि हमने पॉजिटिव वाला पहले लिखा है। लिखना भले नहीं है, यहाँ फॉर्मूला बनाते वक्त नहीं लिखना है भले, पर यहाँ जरूर लिखना है। तो +2। क्लोरीन का है भाई -1, कर देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया, क्रॉस वैलेंसी का मतलब ही है कि इसकी वैलेंसी, किसकी वैलेंसी है? मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? देखो, ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे किसको जाना है? -1 को। क्या हम माइनस चार्ज लिखते हैं? नहीं। क्या हम 1 लिखेंगे? नहीं। तो जब हम माइनस नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, तो क्या मैग्नीशियम के नीचे कुछ लिखने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन जाएगा? +2। क्या हम चार्ज लिखेंगे? क्या हम प्लस लिखेंगे? नहीं। क्या हम 2 लिखेंगे? हाँ, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, 1 नहीं लिखना है, चार्ज नहीं लिखना है, पर 2 हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। एक और देख लेते हैं, तीसरा हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको टेबल देखने आ गया होगा, है ना, टेबल में कैसे ढूंढना है। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए आपको क्या ढूंढना है? एल्यूमिनियम। तो अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो Al3 पॉजिटिव ऐसे लिखा होगा, Al3 पॉजिटिव। तो उसमें से मुझे पहले क्या लिखना है? सब सिंबल क्या है? Al। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? +3, ये आ गया हमारा +3।
क्लोरीन की कितनी है -1, क्लोरीन तो बहुत कॉमन हो गया है -1। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन जाएगा -1 जाएगा, तो क्या हम माइनस लिखते हैं नहीं, क्या हम प्लस, क्या हम 1 लिखेंगे नहीं, क्या हम माइनस लिखते हैं नहीं, क्या हम 1 लिखेंगे नहीं, तो एल्यूमिनियम के नीचे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब आ गया क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन जाएगा +3, क्या हम प्लस लिखते हैं नहीं, प्लस चार्ज है ना, हम चार्ज नहीं लिखते तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, क्या 3 लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया, दोनों को पास पास लिखना है, ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड देखो पास पास, सोडियम क्लोराइड देखो पास पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस वैलेंसी करनी है, ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताई है क्रॉस वैलेंसी की। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हैं। ओके सो नाउ डन विद दिस, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सम हाई लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि तो बहुत ही आसान है। अब आसान है इसका मतलब ये नहीं कि ये आएंगे नहीं, ऐसे आ सकते हैं, ठीक है ये छोटे छोटे हैं आसान आसान है, ये आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना तो आसान क्वेश्चन क्रॉस वैलेंसी से आ जाएंगे। चलो अब हम लोग जरा आगे चलते हैं। फोर्थ, मान लो कि मैं आपसे बोलती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम तो हमें पता है, सोडियम को हम कैसे लिखते हैं, सोडियम में आपने देखा होगा कि Na पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो यहाँ लिख दिया मैंने Na सिंबल और +1 है वैलेंसी उसकी, ये मैंने नीचे इसके लिख दिया। हाइड्रोक्साइड, जरा हाइड्रोक्साइड को देखो तो उसमें लिखा होगा OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड अगर आप टेबल में देखोगे हाइड्रोक्साइड तो क्या लिखा होगा OH नेगेटिव। तो भाई सिंबल क्या है हाइड्रोक्साइड का OH, मैंने यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ कर दिया मैंने -1, ठीक है। अब मैं सिंबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब क्रॉस वैलेंसी करेंगे, क्या बन जाएगा Na उसके नीचे -1, क्या दोनों में से कुछ भी लिखना है नहीं, उसके बाद आ गया है OH, क्या उसमें से कुछ भी लिखना है नहीं, आसान था, ठीक है आसान था। ये जो OH है हाइड्रोक्साइड है, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनाया गया है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ये जो आयन है OH नेगेटिव, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को मिला के बनाया गया है, ठीक है ये हो गया। अब इससे ही मिलता जुलता हम ले लेते हैं, मान लो कि कैल्शियम मैंने ले लिया, ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, कैल्शियम का अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखा होगा Cu2 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड तो हमें पता है OH नेगेटिव, राइट। तो अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया और OH नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे कैल्शियम का सिंबल और उसके नीचे उसकी वैलेंसी, मतलब कि 2 पॉजिटिव, आगे लगाओ प्लस या पीछे लगाओ प्लस, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया हमारा OH, अब OH की वैलेंसी -1, ठीक है। अब जरा हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई पहले तो आ जाएगा कैल्शियम, देखो ध्यान दो मैंने हर जगह पॉजिटिव वाले को ही पहले लिखा है, ये गलती नहीं करना कि माइनस वाले को पहले लिख दिया पॉजिटिव वाले को बाद में, कभी नहीं। तो हमने क्या किया, कैल्शियम यहाँ पर लिख दिया, कैल्शियम के नीचे किसको जाना है -1 को, हम चार्ज लिखते नहीं है 1 लिखते नहीं है, यानी कि कैल्शियम के नीचे कुछ भी नहीं जाएगा। अब अगला है हमारा OH, अब OH के नीचे किसको जाना है 2, क्योंकि पॉजिटिव तो लिखना नहीं है, चार्ज है 2 जाना है। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो OH है हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली इसके नीचे ऐसे 2 लिख दूंगी तो ये 2 किसके लिए होगा, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होगा, ये ऑक्सीजन के लिए नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर मैंने 2, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो लिखना चाहिए, पर अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो ये जो 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए माना जाएगा, ऑक्सीजन के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब लेकिन ये 2 जो है वो तो है दोनों के लिए, भाई ये तो दोनों के नीचे जाना चाहिए, है ना, यहाँ वाला जो वैलेंसी होती है वो तो दोनों के नीचे जाना चाहिए, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ब्रैकेट लगा के जब आप 2 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है,
बस आपको इसी बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। जब ऐसे एटम्स ऐसे आयंस आ जाएंगे जो दो एटम से बने होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको जो है मैग्नीशियम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है। मैग्नीशियम हमें पता है Mg कैसे लिखा होगा, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, ऊपर वाला वैलेंसी होता है तो मैग्नीशियम लिख दिया और 2 पॉजिटिव यहाँ लिख दिया। नाइट्रेट, अब जरा नाइट्रेट को देखो तो ये ऐसे लिखा होगा NO3 नेगेटिव, है ना, NO3 नेगेटिव। मतलब क्या है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है, माइनस, माइनस मतलब -1। क्या वैलेंसी में कहीं 3 आएगा, नहीं, क्योंकि 3 ऊपर नहीं है, 3 नीचे लिखा है। वैलेंसी क्या होती है, सिर्फ ऊपर वाला चार्ज। यहाँ पर चार्ज कितना है, -1 ही है। क्या चार्ज 3 है, नहीं, चार्ज 3 नहीं है। 3 तो उसके आयन में ही है, उसके सिंबल में ही 3 है। इसीलिए जब हम इसकी क्रॉस वैलेंसी करने चलेंगे तो हम सिंबल में पूरा NO3 लिखेंगे। ठीक है, चार्ज को छोड़ के, मतलब वैलेंसी को छोड़ के जो भी लिखा होगा वो सब यहाँ पे हमको लिखना है। चार्ज कितना है इसका, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। भाई मैग्नीशियम के नीचे क्या कुछ लिखने की जरूरत है, नहीं, माइनस है, 1 है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना। अब बात आ जाती है NO3। अब NO3 एक्चुअल में नाइट्रोजन, ये कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के बनाया गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो 2 है ये किसके नीचे जाएगा, पूरे के नीचे जाना चाहिए, है ना, ये पूरे NO3 के नीचे जाना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, NO3 के पास ब्रैकेट लगा के नीचे लगा देंगे 2। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। So now let us take some more examples। जैसे हम लोगों ने कितने हो गए थे, 6 एग्जांपल्स हो गए थे, तो अब हम लोग 7 जरा एक और लेते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है अमोनियम अब अमोनियम सल्फेट को जरा अपने टेबल 3.6 में देखिए, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है NH4 पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो यहाँ पर अमोनियम की वैलेंसी क्या है, प्लस, क्योंकि 4 नीचे लिखा है, नीचे वाली वैलेंसी नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से जो सल्फेट है उसमें ये वाला जो 4 है ये नीचे लिखा है, क्या ये वैलेंसी में काउंट होगी, नहीं, तो सल्फेट की वैलेंसी क्या हो गई, सिर्फ -2। ठीक है, तो अब जब हम सिंबल लिखेंगे तो NH4 पूरा लिखेंगे, क्योंकि वैलेंसी में जितनी चीजें आ रही है बस उसको अलग लिखना है, बाकी सब यहाँ पर हमको लिखना है। तो NH4 हो गया, उसके नीचे लिख देंगे उसकी वैलेंसी दैट इज +1। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ हो गया है SO4, ये हो गई हमारा सिंबल और वैलेंसी हो गई -2, क्योंकि 4 जो है वो वैलेंसी में नहीं आ रहा है इसलिए वो सिंबल में ही लिखा जाएगा। अब कर दो क्रॉस वैलेंसी, अब जब क्रॉस वैलेंसी कर दोगे तो ये चली जाएगी यहाँ पर और ये वाली वैलेंसी चली जाएगी यहाँ पर। तो NH4 मैं पूरा लिखूंगी, माइनस मुझे लिखना नहीं है, 2 लिखना है, तो 2 कैसे लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये 2 इस पूरे के लिए जा रहा है और अमोनियम जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के बनाया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के बनाया गया है, इसलिए ये जो 2 लगाएगा ये दोनों के लिए लगेगा, इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये हो गया SO4। क्या SO4 के नीचे कुछ भी करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, आराम से है, +1 है। ठीक है, तो ये एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। अब कुछ और तरीके के आप क्वेश्चंस देखिए जहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका फॉर्मूला बनाना। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, अब जरा देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी लिखते हैं हम Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि कैल्शियम का आयन हम लिखते हैं Ca2 पॉजिटिव।
वही ऑक्साइड का लिखते हैं हम O2 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसका फॉर्मूला बनाने जाएंगे बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये कैसे हो जाएगा, कैल्शियम लिखेंगे हम, सिंपल है उसका, उसके बाद फिर हम लिखेंगे बगल में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन O जो है ऑक्साइड का सिंबल है, ऑक्साइड है मतलब ऑक्साइड। कैल्शियम के नीचे उसकी वैलेंसी दैट इज +2, ऑक्सीजन के नीचे यानी कि ऑक्साइड के नीचे उसकी वैलेंसी यानी कि -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लिखना कैसे चाहिए, Ca, ये 2 इसके नीचे जाएगा, माइनस लगाना नहीं है तो Ca2, ये 2 इसके नीचे जाएगा, ऑक्सीजन प्लस लगाना नहीं है इसलिए Ca2O2। जब भी आपको इस तरीके का, आपने कभी केमिस्ट्री के बुक में अपने इस तरीके का फॉर्मूला नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे जो दो वैलेंसीज हैं वो आपस में कट सकती हैं, ठीक है, ये दोनों, ये भी 2 है ये भी 2 है, 2 की टेबल में दोनों आता है, ऐसे लिखना है 2/2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/1 आ जाएगा, इसको दोनों को 2 से काटोगे 1 1 आ जाएगा, यही काम हमें यहाँ करना है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे 1 1 से काट देंगे, 2 1 2 2 1 2, दोनों कट गए, सिर्फ वैलेंसीज कटेगी, ठीक है। उसके भी एग्जांपल्स में लूंगी जहां आप गलती कर सकते हैं, तो ये 2 2 कट गया, क्या हम 1 कभी लिखते हैं, नहीं, तो हम क्या लिख देंगे फॉर्मूला CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, CaO होता है, मतलब क्या कि यहाँ पे 2 2 वैलेंसीज आ रही थी पर हमने उसको कैंसिल कर दिया 2 से, इसलिए अब क्या बन गया 1 1 बचा जो हम लिखते नहीं है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड इसकी वैलेंसी हो गई। एक और ऐसा ही एग्जांपल देख लो जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मान लो कि मैंने ले लिया है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, नाउ कैल्शियम तो Ca2 पॉजिटिव होता है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, तो कैल्शियम हमने लिख दिया, ये हो गया 2 पॉजिटिव उसकी वैलेंसी, SO4 में 2 नेगेटिव उसकी वैलेंसी होगी, बाकी जितना भी बचा सब सिंबल में आ जाएगा, ठीक है, सब सिंबल में, सिर्फ यहाँ लिखना है वैलेंसी, बाकी सब कुछ सिंबल में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब कैल्शियम के नीचे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Ca2, ठीक है। आगे ये बचा SO4, SO4 के नीचे आएगा 2, तो क्या मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं, 42 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मुझे क्या करना है ब्रैकेट लगा के 2 लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों के लिए है, ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों से मिला के बना है। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखो यहाँ पे दोनों की वैलेंसी क्या हो रही है, कॉमन आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे इसकी और इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी, दोनों वैलेंसी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या 1 1 और 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए क्या बचेगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है।